झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के लिए इस समय मतदान चल रहा है। उधर हमारे विश्वगुरु विश्वमित्र G20 में शामिल होने के लिए ब्राजील की यात्रा पर निकले हुए हैं। उधर मणिपुर सुलग रहा है, जल रहा है, आग में तप रहा है, मगर इसकी परवाह किसे। अब तो 1.5 बरस हो चला कुकी और मैतेई भाइयों को उस आग में झुलसते झुलसते। वहां से ऐसी ऐसी हृदय विदारक घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं जिनको सुनकर के हमारी रूह कांप जाती है। मगर हमारे देश में बहुसंख्यकों का दिल अब पत्थर का हो गया है। अधिकांश लोग अब पत्थर दिल वाले हो गए हैं। उनमें संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। वो संवेदन शून्य हो गए हैं, संवेदनहीन हो गए हैं। मणिपुर की परवाह हमें करनी चाहिए। वो एक बॉर्डर स्टेट है, एक खूबसूरत राज्य है। कब तक हम उसे जलने देंगे? कब तक वहां से हमें बलात्कारों की घटनाएं सुनने को मिलती रहेंगी? एक बलात्कार की ऐसी हृदय विदारक घटना, दिल को दहला देने वाली घटना सुनने को मिली है। रूह तो तब कांप गई जब एक महिला को रेप के बाद जिंदा जला दिया गया, जिसको सुनकर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मगर मोदी शाह चुनावों में व्यस्त रहते हैं और मोदी तो विदेश यात्राएं करके विदेशी मसलों का हल निकाल करके नोबेल प्राइज पाना चाहते हैं। वो विश्वमित्र बनना चाहते हैं। यूक्रेन का युद्ध वो पहले रुकवा चुके हैं। अमेरिका में वो ट्रंप को जितवा चुके हैं। तो उनमें अदम्य साहस है, अदम्य शक्ति है। मगर देश के लिए उनके पास समय नहीं है कि वो देश के मसलों का हल निकाल सकें। उन्हें परवाह है अडानी की, बड़े बड़े उद्योगपतियों की, उनकी लोन माफी की। उन्हें परवाह नहीं है किसानों की, युवाओं की, परिवारों की, मध्यम वर्गीय परिवारों की, जो मुश्किल से घर का गुजारा इन दिनों चला पा रहे हैं। एक दिन की सब्जी 100-150 रुपए की आती है अगर किसी का 4 लोगों का परिवार है, माता पिता और 2 बच्चे। महंगाई चरम पर है। और भ्रष्टाचार का, उसके बारे में मैं क्या कहूं। बीते कल बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े मुंबई के नाला सोपारा इलाके में एक 5 स्टार होटल में रुपए बांटते पकड़ लिए गए। उसी डायरी की बरामद 5 करोड़ रुपए बांटने का मामला है। हम सभी को पहले से मालूम था कि मोदी के दौर में जो बातें चलती थी, मोदी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो कब की हवा हो चुकी है। वो हवा हवाई हो चुकी है। मोदी तो खाते पीते तो जो होंगे ही, कपड़े बढ़िया पहनते हैं, महंगी घड़ी पहनते हैं, शानदार जूते पहनते हैं, मोजे भी उनके कहते हैं कि 1000-2000 रुपए के होते हैं। शौक उनके बड़े बड़े हैं, मगर वो खाने खूब देते हैं। अपने आने वाले दिनों का वो इंतजाम करने में लगे हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का इतना भला कर दूं, उन्हें इतना अमीर बना दूं, उन पर इतने एहसान कर दूं, जिससे आने वाले दिन, बाकी के दिन मेरे बढ़िया तरीके से कट जाएं। आरएसएस चुप्पी साधे रहता है जब तक मोहन भागवत जुबान हिलाते हैं, जुबान खोलते हैं, मगर करते धरते कुछ नहीं है। कहते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। वो देशवासियों को उपदेश बहुत देते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, मुसलमान भी हमारे अपने हैं, वो भी हमारे अपने हैं। मगर कौन किसका अपना है, कौन किसका पराया है, ये हमें जमीनी हकीकत के जरिए मालूम पड़ता है। हमारे देश में दलितों का क्या हाल है, दबे कुचलों का क्या हाल है। हमारे देश में दलितों का क्या हाल है, दबे कुचलों का, गरीबों का क्या हाल है। 81 करोड़ गरीबों की जुबान बंद करा दी गई है 5 किलो राशन दे करके। और बाकी की जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, उनके जरिए महाराष्ट्र और झारखंड के लोगों की जुबान पर ताला जड़ा जा रहा है। कैश ट्रांसफर किया गया है। महाराष्ट्र में तो चुनाव हरियाणा के साथ होने थे, मगर चुनावों को देर इसलिए किया गया, उन्हें डिले इसलिए किया गया कि वहां पर एकनाथ शिंदे रेवड़ियां बांट सकें, कैश ट्रांसफर कर सकें। जो लाड़की बहन योजना है, उसमें तो महिलाएं बड़ी खुश दिखाई जाती हैं। कुछ महिलाओं के ग्रुप को दिखाया जाता है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी जिंदाबाद, मोदी हैं हमेशा बने रहेंगे। अरे मोदी अमरौती खा के आया है, अमृत छक के आया है। देश कहां पहुंच गया? युवा कहां है? और 200 उद्योगपति कहां खड़े हैं? उन्हें मालामाल किया जा रहा है। मुंबई को बेच दिया गया है। मुंबई की धारावी की जमीन अडानी को सौंप दी गई है। 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है। वहां पर मैनग्रोव्स वाले इलाकों को बेचा जा रहा है। समुद्र के किनारे वाली वो इलाके जहां पर अलग तरह की वनस्पति होती है,
जो मिट्टी को कटने से रोकती है। मगर परवाह किसे है, पर्यावरण की परवाह किसे है? दिल्ली का पर्यावरण कहां है, कैसा हो गया है वहां पर? वहां के लोग सांस नहीं ले पा रहे। मगर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कहां है, वो प्रधान साहब कहां है? उन्हें ढूंढिएगा। तो हमारे देश में बातें बड़ी बड़ी होती रहेंगी, हम विश्व गुरु विश्वमित्र के जमाने में रहते रहेंगे। 47 का सपना हमें दिखाया जाता रहेगा, 75 की बात की जाती रहेगी, लेकिन आज की बात, वर्तमान की बात कोई नहीं कर रहा है। चुनावों में लूट हो रही है, पैसे की लूट हो रही है, देश के संसाधनों को बड़े बड़े उद्योगपतियों को लुटाया जा रहा है, मगर परवाह कौन करे? अंधभक्त तो लीन है मोदी की भक्ति में और बाकी लोगों को गुलाम बना दिया गया है 5 किलो राशन उनके मुंह में ठूस करके। वो बेचारा क्या करे, कैसे आवाज उठाए? उसके पास समय भी नहीं है। मध्यम वर्ग वैसे ही पिस रहा है, उसके पास पैसा नहीं है घर चलाने के लिए। युवा परेशान है रोजगार के लिए, व्यापार करने के लिए। उसे लोन भी दिया जाता है तो 2 लाख रुपए का मुद्रा योजना में, उसमें वो व्यापार क्या कर ले? तो दोस्तों, भ्रष्टाचार चलता रहेगा। मोदी कांग्रेस से नेताओं को इंपोर्ट करते रहेंगे। ये इंटर स्टेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला चलता रहेगा। मोदी के पास कांग्रेसी आते रहेंगे, उन्हें वो मंत्री बनाते रहेंगे, उनसे कांग्रेस के खिलाफ बुलवाते रहेंगे और देश चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? कब ये गश खा करके गिर पड़ेगा, उस दिन का आप इंतजार कीजिए।